Good morning, students. Today we are going to discuss the transfer of heat. Sorry, this is transfer of heat. Okay, so yes, let's start the topic. That what do you mean by the transfer of heat? So I had just discussed about the heat energy always flow from the region of higher temperature to region of lower temperature. हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की साइड जब क्या होता है, हीट का फ्लो होता है, हीट एनर्जी का फ्लो होता है, सो दैट इज ट्रांसफर ऑफ हीट. ओके, द मेन अब इसके क्या है कि कई सारे वेज बता रखे लाइक कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड द रेडिएशन. ठीक है, इस तरह से हीट जो है ट्रांसफर होती है. ठीक है, तो अब जैसे हम लोग सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी फर्स्ट ऑफ ऑल इज कंडक्शन. ठीक है, तो कंडक्शन में क्या होगा कि कंडक्शन के लिए देखो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर एंड द कोल्डर एंड टू एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कंडक्शन. तो कंडक्शन के बारे में हम लोग ये समझ सकते हैं कि कंडक्शन क्या होगा, हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट की साइड जाना. ठीक है, एक कॉलिजन की वजह से. ठीक है, एक्चुअल मूवमेंट हो जाता है पार्टिकल्स और पोजीशन. हीट ट्रांसफर थ्रू कंडक्शन अगर ये किन किन में मिलता है अपने को, तो कंडक्शन जो होता है मेनली किन में मिलेगा, हमें सॉलिड पार्टिकल्स में मिलेगा. ठीक है, अब देखो यहाँ पर वैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस सब में मिलता है. कंडक्शन जो होता है सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा फास्टली मिलता है. तो कंडक्शन का प्रोसेस अगर आपको पूछा जाए कि किस में फास्टली मिलेगा, सो वी विल रिप्लाई द आंसर इन दैट इज सॉलिड. मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड. दे वाइब्रेट अबाउट द फिक्स्ड पोजिशन ऑन बीइंग हीटेड. तो क्या बोला गया है कि सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं और उनका जो वाइब्रेशन होता है एक फिक्स्ड पोजीशन में होता है. अब वो गर्म होने के बाद क्या होते हैं, वो वाइब्रेट होना स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, दीज वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स कॉलेट with each other and neighboring molecule also start vibrating violating and hence acquire more kinetic energy. अब ये एक दूसरे से इतने ज़्यादा पैक्ड होते हैं कि जब एक में वाइब्रेटिंग स्टार्ट होती है तो आगे के दूसरे में भी वाइब्रेटिंग स्टार्ट होने लग जाती है. दिस इंक्रीज्ड एनर्जी लीड टू द राइज ऑफ टेम्परेचर एंड दिस वे हीट ट्रेवल फ्रॉम वन टू अनदर. तो इस तरह से क्या होता है कि सॉलिड्स में क्या होता है, एनर्जी, ये जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उनके अंदर इंक्रीज हो रही है एनर्जी, इससे उनका टेम्परेचर भी क्या होता है, राइज होता है और आगे से आगे हीट ट्रेवल करती जाती है. अब द नेक्स्ट इज कंडीशन ऑफ कंडक्शन फॉर हीट. कंडीशंस फॉर कंडक्शन ऑफ हीट. अब क्या क्या कंडीशन चाहिए होगी हमें, द टू ऑब्जेक्ट शुड बी इन कॉन्टेक्ट. जो ऑब्जेक्ट्स है वो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में होने चाहिए और जो टेम्परेचर है वो क्या होना चाहिए, शुड नॉट बी द सेम. उनका टेम्परेचर जो है वो सेम नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर भी बताया गया है. हीट के जो गुड कंडक्टर है जिनके अंदर ईजीली जो हीट है वो इजीली फ्लो कर जाती है, सो दैट आर द good conductor of heat. and the poor conductor or the insulators of the heat are the insulators are those जिसके अंदर हीट जो है प्रॉपरली फ्लो नहीं कर पाती है, which do not allow heat energy to flow, that are called insulator or the bad conductor. okay, bad conductors को हम insulators भी बोलते हैं, तो आपको इसका ध्यान रखना है. अब देखो क्या है कि कई बार आप लोगों को ऐसे प्रैक्टिकल वगैरह में भी है कि प्रैक्टिकल हम क्या क्या कर सकते हैं. जैसे यूटेंसिल्स वगैरह का मैंने आपको गूगल मीट क्लास में भी जब चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे रही थी तब भी मैंने आपको बताया था कि प्रैक्टिकल कैसे हम करेंगे गुड कंडक्टर्स का. बट आप लोगों को जब क्या होगा, कुकिंग करेंगे, कुकिंग करते टाइम जब है ना जो मेटल्स होते हैं उनको अगर हम फूड कंटेनर जिसके अंदर हम बना रहे हैं खाना यूटेंसिल्स में रख देते हैं तो वो क्या होता है कि स्पून भी उसका जो रहता है वो गर्म होने लग जाता है. ठीक है, खाना पकते हुए जब वो हमारे पास पैन रहता है उस पैन के अंदर हम स्पून भी छोड़ देंगे, सो दैट जो पैन के साथ साथ क्या हो जाएगा, स्पून भी गर्म हो जाएगा. ठीक है, अब देखो बेटा इसके बाद हम लोगों के पास है कन्वेक्शन. कन्वेक्शन को हम लोग पढ़ते हैं. तो कन्वेक्शन के बारे में, हीट ट्रांसफर इन विच हीट इज कैरिड फ्रॉम द हॉटर पार्ट टू द सब्सटेंस इट इज कोल्डर पार्ट बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ हॉट पार्टिकल्स इन इट्स कॉल्ड कन्वेक्शन. देखो हीट ट्रांसफ़र हो रही है, हीट इज़ कैरीड फ्रॉम हॉटर पार्ट.
हॉटर पार्ट से वो क्या हो रही है, कोल्डर पार्ट की साइड जा रही है हीट, तो उसका एक्चुअल मूवमेंट हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या क्या चाहिए होता है, मोबाइल मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं। मोबाइल मॉलिक्यूल यानी कि मूवेबल मॉलिक्यूल, मोबाइल का मतलब एक्चुअल होता है मूवेबल, ठीक है, हिलते डुलते एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल इन सॉलिड, और ये कन्वेक्शन जो होता है सॉलिड में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो इट कैन टेक प्लेस इन ओनली लिक्विड्स एंड द गैसेस, और ये गैसेस में और लिक्विड में हो ईजीली हो सकता है, ठीक है। अब जैसे कन्वेक्शन का जो यूज़ है मेनली, देखो इसके एग्जांपल हम लोग इससे किससे समझ सकते हैं, डे टाइम एंड नाइट टाइम के टाइम पर वाला एग्जांपल हम ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि ये आपको मैंने डायग्राम दिखाया है, तो इसमें जैसे क्या होगा, यूजेस ऑफ कन्वेक्शन करंट, ये कन्वेक्शन करंट का कैसे यूज़ होता है, वेंटिलेटर्स एंड एग्जॉस्ट फैन जो होते हैं, तो उसमें क्या होता है, यूजुअली नियर द सीलिंग एंड रूम, बिकॉज दे आर द एयर वी ब्रीथ आउट इज़ वार्मर एंड लाइटर, जो कि हवा हम जो ले रहे हैं वो क्या है, वार्मर है और लाइटर है। सो इट गोज़ आउट थ्रू द वेंटिलेटर, जो कि किससे बाहर जाती है, वेंटिलेटर से। अगर वेंटिलेटर्स नहीं होंगे, वेंटिलेशन नहीं होगा प्रॉपरली रूम में, तो वहाँ पर क्या है, एक तरह का सफोकेशन क्रिएट हो जाता है। तो इसीलिए वहाँ पर क्या है, वेंटिलेटर छोटे छोटे जो मतलब होल्स बनाए रहते हैं रूम के अंदर, ठीक है, उनसे हवा पास होती रहती है। स्मोक एंड गैस इज बीइंग हॉट राइज एंड एस्केप थ्रू चिमनी एंड इंडस्ट्रियल फ्लोरेंस, ठीक है, फर्नेसिंग। और आगे इस तरह से इन्होंने बताया है कि जो स्मोक और गैसेस वगैरह है वो किस तरह से पास होती है। अब सी ब्रीज़ और लैंड ब्रीज़ की अगर हम लोग बात करें, जिसकी फ़ोटो मैंने आपको दिखाई है पिक्चर, ठीक है, कोस्टल एरिया में क्या होता है, ब्रीज़ जो होती है जनरली ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड। ब्रीज़ जो होती है जनरली कहाँ से कैसे ब्लो करती है, सी से लैंड की साइड ब्लो करती है। और नाइट के टाइम क्या होता है, ब्रीज जो होती है वो लैंड से सी की साइड ब्लो करती है, ठीक है। तो सी ब्रीज क्या होगी, जो कि सी से लैंड की साइड जा रही है, और लैंड ब्रीज क्या हो जाएगी, जो सी से लैंड की लैंड से सी की साइड जा रही है, ठीक है। सी ब्रीज सी टू लैंड, लैंड ब्रीज लैंड टू सी, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो एज यू आर अवेयर, वाटर बीइंग बैड कंडक्टर ऑफ टेक अ लॉन्गर टाइम टू हीट अप, and then land is also take a longer time to cool down. During the daytime, land heats up faster than water. The air above the land get heated and rise up. The cold air from the sea rushes to take its place. अब क्या होता है कि इस टाइम पर हम लोग ये जानते हैं कि वाटर भी पुअर कंडक्टर है हीट का, ठीक है, और क्या होता है कि थोड़ा टाइम लगाता है गर्म से ठंडा होने में, ठीक है, लॉन्गर टाइम टू कूल डाउन, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लैंड की बात करेंगे, तो ये क्या होती है, हीट्स अप फास्टर देन वाटर। ये क्या करता है, मतलब जो लैंड होती है वो पानी से ज़्यादा तेज़ी से गर्म होती है, ठीक है। द एयर अबव द लैंड गेट हीटेड एंड राइज अप। अब क्या होती है कि अब लैंड के ऊपर जो एयर है वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, ठीक है। इस तरह से द कोल्ड एयर फ्रॉम द सी रशेज टू टेक प्लेस, और इस तरह से जो कोल्ड एयर है वो उसको रोक देती है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि जैसे लैंड की साइड जो एयर है वो गर्म हो रही है, और जो कोल्ड एयर है फ्रॉम द सी वो वहाँ पर आ रही है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि नाइट टाइम में तो जो लैंड के ऊपर वाला एरिया होगा वो हमें ठंडा मिलेगा, और जो उधर का एरिया होगा सी वाला एरिया वो हमें गर्म मिलेगा। ड्यूरिंग द नाइट टाइम लैंड लूजेज हीट एंड रैपिडली देन वाटर। नाइट टाइम में क्या होता है कि हीट जो है, लैंड जो है अपनी हीट बहुत जल्दी रैपिडली मतलब लूज़ कर दी जाती है। द एयर अबव वाटर इज़ वार्मर एंड राइज, एंड द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड द सी टू फिल द स्पेस। अब इस तरह से इन्होंने बताया है कि एयर जो वाटर के ऊपर वाली एयर है वो वार्मर गर्म है, और जो लैंड वाली है वो थोड़ी ठंडी है, ठीक है। अब जैसे द मानसून की जो बात करेंगे, द मानसून इज ऑल्सो कन्वेक्शन करंट सेटअप ड्यू टू द डिफरेंसेस इन टेम्परेचर बिटवीन सी एंड द लैंड। अब मानसून के टाइम पे भी हम लोग ये डिफरेंसेस जो है इजीली देख सकते हैं, ठीक है। चलो, इस तरह से हम लोगों का जो लैंड ब्रीज है एंड सी ब्रीज है ये कंप्लीट होता है। अब देखो बेटा, अब मैं आपको रेडिएशंस के बारे में बताती हूँ। रेडिएशन, ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम द रे के थ्रू जब ट्रांसफ़र होता है हीट का, ठीक है, इसमें कोई स्पेसिफिक हमको मीडियम नहीं चाहिए होता है, सो दैट इज़ रेडिएशन, ठीक है। तो जैसे रेडिएशन का क्या हो जाएगा कि रेडिएशन में देखो, आगे मैं आपको बताऊं तो रेडिएशन हीट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट
हॉट ऑब्जेक्ट की साइड से वो स्ट्रेट लाइन में ही रेडिएट मतलब ट्रांसफ़र कर दी जाती है. ऑल ऑब्जेक्ट रेडिएट और गिव आउट हीट, बट द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड फ्रॉम ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर. ठीक है, अब सब जो ऑब्जेक्ट जो होते हैं रेडिएशन तो क्रिएट करते हैं, लेकिन हर एक चीज़ का अपना अपना टेम्परेचर डिपेंड करता है कि अगर हायर टेम्परेचर होगा तो उससे रेडिएशन जो होगी हायर निकलेगी. ठीक है, द हीट विच कम्स आउट ऑफ हॉट ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड रेडिएंट हीट. अब एक ऐसी हीट जो कि क्या है, हॉट ऑब्जेक्ट से बाहर आ रही है, हॉट ऑब्जेक्ट से निकल रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रेडिएंट हीट बोलते हैं. ठीक है. अब लाइट अमाउंट फ्रॉम द रेडिएंट एनर्जी ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन. अगर लाइट है, लाइट जो कि क्या है, एक दूसरी फॉर्म है रेडिएंट एनर्जी की. लाइट जो है अनदर फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी, जो कि स्ट्रेट लाइन में ही मतलब इस तरह से क्या करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है. लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन रीच द अर्थ बाय रेडिएशन. लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन. अब जो हमें सन और हीट, लाइट सन से जो हीट और लाइट आपको मिल रही है वो भी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल कर रही है. व्हेन इट फॉल्स ऑन ऑब्जेक्ट लाइक ट्री, सॉइल, वाटर बॉडीज, ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल, सम ऑफ दीज आर एब्जॉर्ब्ड वेयरस सम आर रिफ्लेक्टेड. ठीक है, अब जैसे ये क्या होती है, कई बार तो कई जगह तो एनिमल्स, प्लांट, ट्री, इन सब जगहों पर तो क्या होती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन कई बार ये रिफ्लेक्ट कर देती है. ठीक है, कई जगह ये एब्जॉर्ब नहीं करके उसको क्या कर देती है, रिफ्लेक्ट भी कर देती है. ठीक है. अब देखो एप्लीकेशन ऑफ हीट रेडिएंट्स. अब इसके अगर हम यूजेस देखेंगे तो बेटा देखो यूजेस जो है, वाइट एंड लाइट कलर्ड क्लोथ आर मोर कंफर्टेबल इन समर बिकॉज दे रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ सन हीट्स एंड द फॉल्स एंड दैम. ठीक है, अब जैसे हम लोग है ना गर्मियों में क्या है वाइट और लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, जस्ट बिकॉज क्या होती है, सन से आने वाली जो रेज होती है वो उनको क्या कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है. ठीक है, तो हमें गर्मी कम लगती है. यही अगर हम ब्लैक, डार्क ब्लू ऐसे कपड़े पहनेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर जो हीट है वो एब्जॉर्ब कर लेंगे. ठीक है, अब आगे देखो आप लोगों को मैं बताती हूँ थर्मोफ्लास्क में हम पढ़ेंगे. थर्मोफ्लास्क में आएगा, इट इज़ स्पेशल टाइप ऑफ बॉटल, एक स्पेशल टाइप की बॉटल होती है. ठीक है, विच डज नॉट अलाउ हीट लॉस एंड हीट गेन, जो कि ना तो गर्म होने देती है अंदर की चीज़ को, ना ही ठंडा होने देती है, यानी हीट लॉस भी नहीं करती है अपनी, तो हीट गेन भी नहीं करती है बाहर से. ठीक है, मटेरियल ऑब्जेक्ट स्टोर्ड इन इट, अ हॉट बॉडी लूजेस हीट टू सराउंडिंग बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. अब क्या बोला है, हॉट बॉडीज़ जो होती है वो अपनी हीट है सराउंडिंग्स में, वो क्या होती है, उसको लॉस करती है किस के थ्रू, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के थ्रू. इसी तरह सिमिलरली अ कोल्ड बॉडी गेन हीट बाय एन एनी 3 मेथड्स ऑफ इट्स ट्रांसफ़र. अब क्या होता है कि भाई या तो हीट आती है या फिर जाती है, तो एक तरह से हीट तो ट्रांसफ़र होगा ठंडे से गर्म की ओर, गर्म से ठंडे की ओर, इस तरह से चेंजेस होते हैं. सिंस द ट्रांसफ़र ऑफ हीट थ्रू द वॉल ऑफ द थर्मस फ्लास्क वेरी स्मॉल. अब क्या होता है, थर्मस फ्लास्क की जो सीगे होती है ये बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है, छोटी सी वॉल होती है, बहुत छोटी होती है, पतली सी. द कंटेंट हॉट टी एंड आइस क्यूब आर केप्ट एट द सेम टेम्परेचर फॉर लॉन्ग टाइम. तो इस तरह से इसके अंदर हम लंबे टाइम तक ठंडा पानी या गरम गरम चाय भी रख सकते हैं, आइस क्यूब भी रख सकते हैं लंबे टाइम तक. ठीक है, ये यहाँ पर आप लोगों के पास ये क्या है, एक थर्मस फ्लास्क है. ठीक है, तो आप लोगों को इसे पढ़ना है नोट्स को, और हमारा जो चैप्टर है वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं. ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच.